मीन राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, जुलाई 2026 में ग्रह इशारा कर रहे हैं। एक तरफ गुरु पुष्य योग आपके भाग्य का नया अध्याय खोल सकता है, तो दूसरी तरफ गुरु और बुध अस्त भी होने वाले हैं और आपकी ही राशि के अंदर यानी मीन राशि में शनि देव इस महीने के अंत में वक्री होकर कुछ पुराने अधूरे मामलों की फाइल फिर से दोबारा खोलने वाले हैं। इसका अर्थ है कि यह महीना केवल अवसरों का नहीं बल्कि पुराने निर्णय की समीक्षा का भी है। करियर, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति, इन सभी क्षेत्रों में एक के बाद एक कई घटनाएं घटेंगी। तारीख जिनकी गवाह बनेगी। किसी को रुका हुआ अवसर मिलेगा, किसी को रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और कुछ लोगों के लिए करियर में बड़ा खेल भी हो सकता है। क्या आपके साथ भी पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 में मीन राशि के लिए होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं की, उसके बाद करियर, बिजनेस, धन, हेल्थ, रिश्ते, शिक्षा और आखिर में उन बेहद खास शुभ अशुभ तिथियों की जिनकी गवाही स्वयं जुलाई देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही खास महा उपाय बताने वाला हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मीन राशि, मीन लगन के जातकों के लिए है। जुलाई में ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालें तो सूर्य मिथुन राशि से कर्क में जाएंगे, शुक्र सिंह में जाएंगे, बुध वक्री हैं, पहले मिथुन में लौटेंगे, बाद में मार्गी होंगे, गुरु पुष्य योग बना हुआ है यानी गुरु पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। 26 जुलाई से शनि जो है आपकी राशि में वक्री भी हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल हमेशा अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखें। चंद्र राशि मानसिक घटनाएं, मानसिक अनुभव दर्शाती है, जबकि लगन राशि वास्तविक जीवन की घटनाओं का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सबसे पहले इस महीने की 5 सबसे बड़ी घटनाओं पर जिक्र करें। पहली घटना, रुकी हुई शिक्षा, संतान या निवेश योजना दोबारा सक्रिय हो सकती है। 14 से 16 जुलाई के बीच इसका संकेत मिल रहा है। घर, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा पुराना मामला फिर से चर्चा में आ सकता है। 7 जुलाई के बाद स्थिति तेजी से बदलेंगी। प्रेम संबंध में किसी छिपी हुई बात का खुलासा हो सकता है। 16 से 18 जुलाई के बीच सावधानी रखें। करियर में कोई पुराना संपर्क फिर से अवसर बनकर लौट सकता है। 23 जुलाई के बाद आपको इसकी गति दिखाई देगी। 26 जुलाई के बाद शनि वक्री होंगे और आपको पिछले 6 महीने के फैसलों का हिसाब देना पड़ेगा। शनि आपसे पुनर्समीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है। बात करेंगे आपके करियर की, तो पंचम भाव में गुरु, शुक्र और बाद में सूर्य का प्रभाव बता रहा है कि इस महीने आपकी प्रतिभा छिपी नहीं रहेगी। किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या क्लाइंट मीटिंग में आपके आइडियाज को सराहा जाएगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, मीडिया या कंटेंट से जुड़े हैं, उन्हें अचानक विजिबिलिटी मिलेगी। 7 जुलाई से 23 जुलाई तक बुध अस्त और वक्री रहेंगे। इस दौरान ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट, रिपोर्टिंग या डेटा मैनेजमेंट में गलती करने से बचिएगा। 23 जुलाई के बाद रुका हुआ अप्रूवल या ऑफर लेटर आगे बढ़ सकता है। अब बात करेंगे उस क्षेत्र की जहां बड़ा खेल होने वाला है, वो है आपका बिजनेस और फाइनेंस। मंगल आपके तीसरे भाव में है, इसलिए धन लाभ भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि आपके प्रयासों के जरिए दिखाई दे रहा है। किसी पुराने ग्राहक, पुराने बिजनेस संपर्क या पुराने निवेश से पैसा वापस आ सकता है। 10 से 12 जुलाई के बीच कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने का दबाव बनेगा। 14 से 16 जुलाई के बीच गज केसरी योग आपको किसी बड़े मेंटोर, गुरु से लाभकारी सलाह या फाइनेंशियल गाइडेंस दिला सकता है। लेकिन 23 से 25 जुलाई के बीच में भावनात्मक होकर पैसा निवेश करना नुकसानदायक होगा। विशेषकर फैमिली प्रेशर में लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन बाद में पछतावे का कारण बनेगा। अभी महत्वपूर्ण चेतावनी आनी बाकी है। इस महीने की सबसे बड़ी गलती, अगर आप 26 जुलाई के बाद पुराने ईगो, पुराने गुस्से या नाराजगी के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो शनि वक्री होकर आपके ही निर्णय को आपके खिलाफ मोड़ सकते हैं। विशेष रूप से
पार्टनरशिप तोड़ना, नौकरी छोड़ना, कोई रिश्ता समाप्त करना, कहीं गलत जगह निवेश कर देना, तो ऐसे मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हालांकि ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होगा। जिनकी कुंडली में अशुभ दशा अंतर्दशा चल रही है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करेंगे शिक्षा की। तो पंचम भाव बहुत सक्रिय है। पंचम भाव में उच्च के गुरु हैं, उनके साथ शुक्र हैं, बुध हैं। रुकी हुई एडमिशन प्रोसेस दोबारा शुरू हो सकती है। रिसर्च, हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को 14 से 16 जुलाई के बीच अच्छी खबर मिल सकती है। किसी मेंटोर या सीनियर का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। विदेश शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों में 7 से 23 जुलाई तक सावधानी रखिएगा। रिश्तों की बात करें, 4 जुलाई के बाद शुक्र छठे भाव में जाएंगे, इसलिए प्रेम संबंधों में परफेक्ट कम्युनिकेशन अत्यंत आवश्यक है। कोई पुराना प्रेम संबंध फिर से संपर्क कर सकता है। जीवन साथी के हेल्थ या वर्क स्ट्रेस को लेकर चिंता बढ़ेगी। 16 से 18 जुलाई के बीच केतु के प्रभाव से गलतफहमी पैदा हो सकती है। जो लोग संतान को लेकर चिंतित हैं, उन्हें 14 से 16 जुलाई के आसपास राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है हमने आपको बता दिया, लेकिन आपकी असल जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो या आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो बस अभी फोन उठाइए और अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। चलिए हेल्थ की बात करते हैं। शनि आपकी राशि में जुलाई के अंत में वक्री होने वाले, इसलिए स्वास्थ्य को हल्के में लेने की गलती ना करें। आपकी नींद बिगड़ सकती है। पैरों, जोड़ों, नसों और कमर में जकड़न महसूस होगी। 6 से 8 जुलाई के बीच मानसिक दबाव भी बढ़ेगा। 23 से 25 जुलाई के बीच भावनात्मक तनाव आपकी हेल्थ पर असर डाल सकता है। जिन लोगों को पहले से कोई क्रॉनिक इशू है, उन्हें फॉलो अप रखना चाहिए। अब वो तारीखें नोट कर लीजिए जो इस महीने की सबसे शुभ तिथियां हैं। 14 जुलाई से 16 जुलाई चंद्रमा स्वराशि कर्क में गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे। ये समय महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए, निवेश के लिए, शिक्षा, संतान, प्रेम प्रस्ताव, इंटरव्यू, इन कार्यों के लिए सबसे अच्छा समय है। 10 से 12 जुलाई उच्च का चंद्रमा मंगल के प्रभाव में साहसिक निर्णय लेने के लिए, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के विस्तार के लिए, सेल्स जैसी गतिविधियों के लिए बहुत ही बेहतर समय है। अब बात करेंगे अशुभ तिथियों की, जहां आपको सावधान रहना है। तो 6 जुलाई से 8 जुलाई चंद्रमा आपकी राशि में शनि के साथ, यानी आपके ऊपर भावनात्मक दबाव, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। 16 से 18 जुलाई चंद्र केतु प्रभाव से गलतफहमियां पैदा होंगी, भ्रम पैदा होगा, रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी। 23 से 25 जुलाई चंद्रमा नीच हो जाएंगे। फाइनेंशियल और रिलेशनशिप डिसीजन में अतिरिक्त सावधानी रखें। 4 और 5 जुलाई और 31 जुलाई चंद्र राहु युति, किसी भी अफवाह या सूचना पर ध्यान न दें। ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए खास महा उपाय लेकर आया हूं। तो जुलाई 2026 में गुरु अस्त होंगे, बुध अस्त होंगे, शनि वक्री होंगे। तो इसका सीधा संबंध डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और लीडरशिप क्लैरिटी से जुड़ता है। तो इसके लिए आपको विजन एंड डिसीजन जोन एक्टिवेट करने के लिए इस खास उपाय की जरूरत पड़ेगी। अपने ऑफिस, कैबिन या घर के कार्यस्थल के उत्तर यानी नॉर्थ या उत्तर पूर्व के बीच वाले क्षेत्र में एक क्रिस्टल ग्लोब जरूर रखें और उसके नीचे हल्के पीले रंग का चौकोर कपड़ा बिछा दें। हर रोज सुबह उस ग्लोब को घड़ी की दिशा में 11 बार घुमाते हुए मन ही मन अपने आने वाले अगले 90 दिनों का सबसे बड़ा लक्ष्य दोहराएं। इसका लॉजिक क्या है? उत्तर दिशा बुध की है। बुध आपके डिसीजन और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। उत्तर पूर्व दिशा गुरु की है, जो आपकी विजडम और ग्रोथ को दर्शाते हैं। जुलाई 2026 में बुध और गुरु दोनों अस्त हैं। तो ये उपाय कंफ्यूज्ड डिसीजंस को कम करके स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। और किन लोगों को लाभ मिलेगा? जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में हैं, वे लोग जो जुलाई में बड़ा फाइनेंशियल करियर डिसीजन लेने वाले हैं। ध्यान रखें, ग्लोब के आसपास कोई पुराना बिल, टूटा हुआ पेन,
खराब मोबाइल, बंद पड़ी घड़ी या कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुरु पुष्य प्रभाव तभी बेहतर सक्रिय होता है जब यह क्षेत्र साफ, व्यवस्थित और प्रकाश युक्त हो। ये उपाय जुलाई 2026 के लिए यूनिक है क्योंकि इसका फोकस सिर्फ धन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्वालिटी है, और इसी क्षेत्र में इस महीने का सबसे बड़ा खेल दिख जाएगा आपको। जुलाई 2026 मीन राशि वालों के लिए अवसर और समीक्षा दोनों का है। जो अधूरा है वो सामने आएगा, जो योग्य है उसे आगे बढ़ने के लिए मंच मिलेगा। सही निर्णय, सही समय, सही सलाह इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। जय श्री राम।